उरई की धरा पर गहोई समाज का महाकुंभ, होली के रंगों में घुली एकता की मिठास, 2027 में शक्ति प्रदर्शन का शंखनाद। जनपद जालौन के हृदय स्थल उरई में स्थित गहोई वैश्य धर्मशाला का प्रांगण उस समय लघु भारत के सांस्कृतिक स्वरूप में परिवर्तित हो गया, जब गहोई सेवा मंडल के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन एवं रंगारंग कार्यक्रम ने भव्यता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। वसंत की मादकता और फागुन के उल्लास के बीच आयोजित इस गरिमामय समारोह में न केवल अबीर गुलाल उड़े, बल्कि समाज की अटूट एकजुटता और संस्कारों की महक ने भी उपस्थित जनसमूह को सराबोर कर दिया। भक्ति, शक्ति और संस्कृति के इस अनूठे संगम में गहोई समाज की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत कर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। समारोह का विधिवत शुभारंभ मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की वंदना और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष और विकास रत्न की उपाधि से अलंकृत सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत महावीर शरण सरावगी ने अपनी पूरी ऊर्जावान टीम के साथ आगंतुक अतिथियों का भावभीनी स्वागत और सत्कार किया। उनकी अगुवाई में मेहमानों पर पुष्प वर्षा की गई और आत्मीयता के साथ उन्हें मंच तक ले जाया गया, जो गहोई समाज की अतिथि देवो भव की परंपरा का जीवंत प्रमाण था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल छिरौलिया डल्लू भैया ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी। उनके साथ विशिष्ट अतिथियों की लंबी फहरिस्त में कानपुर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी व उद्योगपति योगेश चंद्र, पप्पू कुरेले, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री संजय विजरपुरिया, गंगा यमुना क्षेत्रीय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु सोनी, माचिसवाले औरैया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल बहुगुणा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री डॉक्टर दिलीप सेठ, कोंच नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता एवं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अजय इटौरिया जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में कानपुर से आए सिद्धहस्त कलाकारों ने अपनी जादुई प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य झांकी ने जहां दर्शकों को त्रेता युग की याद दिलाई, वहीं देवाधिदेव महादेव का रौद्र और भक्तिपूर्ण शिव तांडव नृत्य देखकर पूरा परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम का चरमोत्कर्ष तब आया जब श्री राधा कृष्ण की दिव्य फूलों की होली की जीवंत झांकी सजाई गई, जिसमें कलाकारों के साथ साथ समाज के लोगों ने भी फूलों की वर्षा कर साक्षात ब्रज की होली का आनंद लिया। गहोई समाज ने अपनी जड़ों को सींचते हुए इस अवसर पर एक अत्यंत भावुक क्षण साझा किया, जब समाज के अति वरिष्ठ नागरिकों का नागरिक सम्मान किया गया। इन पूज्य बुजुर्गों को शॉल ओढ़ाकर, श्रीफल भेंट कर और सम्मान पत्र प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। आयोजन को सफल बनाने में संयोजक अमित कुमार गुप्ता, लालू, सभासद नरेंद्र कनकने व पंकज कसाव की त्रिमूर्ति ने केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्हें सह संयोजक अनूप पहाड़िया, बंटी, श्री प्रकाश कंथारिया, अरविंद तरसौलिया, रविकांत महतेले, मनोज विस्वारी और अखिल सोनी डकोर का अटूट सहयोग मिला। प्रबंध कार्यकारिणी के समर्पित सदस्य, जिनमें राम कुमार कनकने, अनिल सेठ, विजय सेठ, सिल्लू, ब्रिजमोहन पिपरसैनिया मामा, ललित कुमार खर्द, संतोष कुमार सोनी, अमित कुमार गुप्ता लालू, सभासद अजय कुमार रेजा, राजकुमार सुहाने, पवन नागीच, मनीष छिरौलिया, बलवीर शरण इटौदिया, राहुल सुहाने, महावीर शरण सेठ, रामकिशोर गेढ़ा, प्रमोद पिपरसैनिया, प्रगति गहोई गोल्डी, आशीष सेठ और पदेन सदस्य अनिल बाबू खर्द शामिल रहे, जिन्होंने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा। महिला मंडल की अध्यक्ष वंदना पहाड़िया व महामंत्री अनीता दोहरिया और नवयुवक मंडल के अध्यक्ष आकाश गहोई व मंत्री आशीष रेजा ने अपनी टीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्सव को सुव्यवस्थित रूप दिया। समारोह के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरौलिया डल्लू भैया ने समाज की सेवा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, मैं समाज के बुलावे पर आया हूं क्योंकि मेरे लिए मेरा समाज ही सबसे बड़ा है। जब उनसे पूछा गया कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद गहोई समाज की राजनीतिक भागीदारी शून्य क्यों है, तो उन्होंने रणनीतिक जवाब देते हुए कहा कि आज तक समाज ने कभी संगठित होने की ठोस योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 17 जनवरी 2027 को झांसी की धरती पर गहोई दिवस के अवसर पर पूरे भारत से 1,01,000 गहोई बंधुओं को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित दर्जनों कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। छिरौलिया ने कड़े शब्दों में कहा, जब तक हमारी मुंडी संख्या बल नहीं दिखेगी, तब तक राजनीति में हमें कोई नहीं पूछेगा। 2027 में हम अपनी इसी ताकत का एहसास कराएंगे। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भावुक होते हुए बताया कि गहोई सेवा मंडल करीब 65 वर्ष पुरानी संस्था है और यह होली मिलन कार्यक्रम विगत 60-65 वर्षों से निरंतर पर्वा के दिन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आधुनिक परिवेश में अब इसे और भी भव्य रूप दिया गया है, जहां ठंडाई, गुजिया और पारंपरिक व्यंजनों के साथ सामाजिक सरोकारों पर चर्चा होती है।
पदाधिकारियों का कहना था कि इस आम सभा का मुख्य उद्देश्य समाज की कुरीतियों को दूर करना और असहाय व्यक्तियों की मदद करना है। उन्होंने स्वीकार किया कि 4000 घरों के इस विशाल परिवार में छोटे मोटे मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इस होली मिलन का असली मकसद उन मतभेदों को मिटाकर प्रेम की खुशबू बिखेरना है। समाज के सभी वर्गों और स्वजातीय बंधुओं को साथ लेकर चलने की ये परिपाटी गहोई समाज को जनपद ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में एक नई और विशिष्ट पहचान दे रही है। आज मुझे यहाँ से आमंत्रण प्राप्त हुआ था गहोई समाज की होली मिलन समारोह में आया हूँ। उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज का कोई भी व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, तो इसीलिए मैं आप सबके बीच में होली मिलन समारोह में पधारा हूँ। लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए इनकी भागीदारी शून्य के बराबर। राजनीतिक रूप से भागीदारी शून्य इसलिए है कि आज तक कभी गहोइयों ने इकट्ठा होने की नहीं सोची। जब इकट्ठा होने का मौका आया तो उस समय कोई भी कारण नहीं हो पाए, मगर हमने इस बार 17 जनवरी 2027 को 1,01,000 लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है और आंशिक रूप से मोहन भागवत जी से 3 जनवरी को हमने स्वीकृति ले ली है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री भी इसमें पधार रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं। कम से कम 20-25 की संख्या में कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश यूपी के पधारेंगे और हमको इस बार 17 जनवरी 2027 जो गहोई दिवस है पूरा भारत का एक ही स्थान पर झांसी के अंदर मनाया जा रहा है। पूरी संख्या वालों की गिनती वहाँ पे हम करा के दिखाएंगे। जब तक मुंडी नहीं दिखेंगी तब तक कोई नहीं पूछेगा। ये हमारी संस्था करीब 65 साल पुरानी है, जो कि गहोई सेवा मंडल के नाम से जानी जाती है और हमारे यहाँ 65 वर्ष पहले से ये परवाह के दिन ये होली का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। अब नए परिवेश में हम लोगों ने थोड़ा सा इसको रंगारंग कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है और इसमें हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था, ठंडाई, गुजिया इसका प्रोग्राम होता है। इसी बहाने सामाजिक बंधु सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आते हैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और भी राष्ट्रीय कई पदाधिकारी हमारे यहाँ जा रहे हैं। हमारी जो आम सभा होती है, आम सभा में समाज में क्या कमियाँ, क्या कुरीतियाँ हैं, किसके बारे में कुछ अच्छा करना चाहिए, कोई अगर असहाय व्यक्ति है तो उसकी मदद करनी चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। देखिए, एक समाज परिवार होता है और परिवार में कुछ न कुछ मतभेद तो एक घर के अंदर होते हैं। ये तो हमारा पूरा इतना बड़ा 4000 घरों का परिवार है। जहाँ कुछ मतभेद होते हैं उसको सुलझाने का हम लोग प्रयास करते हैं, जहाँ कुछ कमियाँ होती हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। गहोई धर्मशाला में होली मिलन समारोह हमारे समाज का एक बहुत ही प्रमुख पर्व के रूप में मनाते हैं और ये प्रोग्राम विगत 60 वर्षों से अधिक समय से कंटिन्यू चला आ रहा है। उसी की परिपाटी में हम लोग इसको और भी अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास करते हैं और समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने स्वजाति बंधुओं के साथ साथ बुलाने का भी प्रयास करते हैं।